अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इकरारुल हसन साहब का इमरान खान के हवाले से एक बयान आया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो बाहर नहीं आने वाले, आते हुए नहीं लग रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये बताई कि उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, लेकिन उनकी पार्टी जो है उसकी अपनी कोई ऐसी क़यादत नहीं है जिसने कोई काम किया हो, और ना तो इमरान खान से मिलने के हवाले से कोई परफेक्ट कोई काम कर पाए हों। फौज इदारों के ख़िलाफ़ भी बयानबाजियाँ चल रही हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पा रहा। अच्छा, उन्होंने एक बात और फरमाई, क्योंकि मैं अंकल की नॉलेज में लेकर आऊँगा, क्योंकि उसके बाद अंकल अपना जो वो बात की वजाहत करेंगे, कि ये इसमें क्या चीज़ झोल है, क्या सही है, और मैं अपनी बकवास करूँगा, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये अदालतें जो है ये ग़ुलाम हैं, और फिर उन्हीं ग़ुलामों से ये लेने जा रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं। अगर इमरान खान साहब बाहर आए थे, क्योंकि डील के बगैर बाहर नहीं आ सकते, इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि डील के बगैर बाहर नहीं आ सकते। अगर वो बाहर आए, अदालतों से उनको कोई रिलीफ मिल गया, उनको रिहाई मिल गई, तो इसका मतलब है कि वो ग़ुलामों से वो लेकर आ रहे हैं, अहकामात लेकर उनको रिहाई मिल गई, तो यानी कि वही ग़ुलाम जो है उनको आज़ाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा अंकल अपना तजिया दीजिएगा और फिर हम जो है वो अपनी बात करेंगे। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इकरारुल हसन साहब का सियासत से उनका कहना कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका अपना एक शोबा है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, भलाई काम वो कर रहे हैं। बेहतर तो ये होगा कि वो उसको करते रहें, बजाय इसके कि सियासत में दखल दें। और जबकि सियासत, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत गंदा हिसाब किताब है, सारा कुछ है, तो उसमें ना आए तो बेहतर है। उनकी बड़ी अच्छी साथ है। मेरा मशवरा उन्हें ये है कि वो अपने शोबे में काम करें। जहाँ तक रही इमरान खान की बात, तो इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो बहुत सारे मौके थे, बाहर चले जाते, सभी लोग चले जाते हैं। जैसे इससे पहले तारीख गवाह है कि बड़े बड़े लीडर यहाँ से चले गए, इंग्लैंड में जाके बैठ गए, फिर दोबारा पेट के दर्द का बहाना करके जैसे चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बहाना करके। और फिर सबसे पहले तो ये बिल्कुल तारीख गवाह है कि जो भी अदालत में उसमें जेल में गया वो फ़ौरन बीमार हो जाता था, और बीमार होने के बाद कोई ना कोई सिलसिला निकलने का हो जाता था। सही। जहाँ तक इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि वो भी उसी रास्ते से आए, तो जाहिर है जो दरवाज़ा, जिस घर के अंदर एक दरवाज़ा है तो उसी दरवाजे से हर कोई आता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई दूसरा दरवाज़ा तोड़ के तो कोई नहीं आ सकता। नहीं, मतलब ये कि मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जहाँ तक रही पार्टी की बात या लोगों की बात, तो मैं ये कहूँगा कि जिस सियासत में वो आए हैं, जिस मुल्क के अंदर आए हैं, इस सियासत के मैदान में जो लोग हैं उन्हीं में से तलाश करके वो लेंगे, ना कि कोई आसमान से फरिश्ता उतर कर आएगा जिससे वो रख लें बहुत अच्छी शोहरत वाला। इन्हीं में से निकलेंगे लोग। और इमरान खान ने जब अपना काम कर लिया, ये आप कह नहीं सकते। इमरान खान ने अभी बहुत काम करने, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं कि उन्हें लंबी उम्र दे, और लंबी उम्र दे, और स्टेमिना है उनका। अच्छा, तो आपने कहा कि कोई आसमान से फरिश्ता नहीं उतर के आएगा, जो भी ये जो हालात हैं, यानी कि जो लोग मौजूद, जितने लोग भी आज तक आए हैं, आपके कहने के पता नहीं, बुरा लगे तो भाई इसे वो कर दीजिएगा, सज्जर कर दीजिएगा। इंसान है कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है हर एक को। इमरान खान को भी वही लेकर आई। मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं, आपने नाम नहीं लिया, इशारा अमूमन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए जी, एक घर में, जिस घर में दाखिल होना हो उसमें अगर एक दरवाज़ा है तो उसी एक दरवाजे से सब दाखिल होंगे, कोई दरवाजे तोड़ के नए तो नहीं आएगा। इमरान खान भी यकीनन उसी रास्ते से आए, मगर जहाँ तक काम करने की बात है, उनका अपना एक अंदाज़ है। और तकरीबन 25 नहीं तो 24 करोड़ आवाम जो है उनके साथ है, तो वो तमाम की तमाम बेवकूफ़ और कमअकल नहीं है। सबसे सिंपल बात यह है कि दुनिया के हर मुल्क में फ़ौज है, सारा कुछ है। हर मुल्क की फ़ौज उसकी अपनी फ़ौज होती है। सही। और फ़ौज में सिर्फ 2-4 लोग ही नहीं होते, बड़े बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरा जो ज़ाती ख्याल है, फ़ौज जो है हमारी वो है, वो जो सरहदों पे लड़ रही है, जो शहीद होते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो हमारी फ़ौज के, वो हमें दिलो जान से अजीज़ हैं। सही। और वही हमारी फ़ौज है। सही। रही बात सरबराहान की, तो वो तो बदलते रहते हैं, ठीक है। असल फ़ौज वो है, हमारी फ़ौज है, हमें उससे मोहब्बत है। फ़ौज सारी की सारी, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे ही बच्चे हैं जो फ़ौज में हैं। सही, बिल्कुल सही, ये सारे हमारे बच्चे जो फ़ौज में। अच्छा,
आप ये बताएं कि जो आपने एक बात की, क्योंकि मुझे जो है ना ज़ाहिर है कि हम तो आपसे सीख रहे हैं, आप बड़ों से सीखते हैं कि एक ही रास्ता है जहाँ से सब लोग आते हैं, उस रास्ते से आए हुए जब बाकी लोग सही नहीं थे तो खान साहब कैसे सही हैं, ज़रा वो बताइएगा। देखिए जी, दुनिया में अच्छे बुरे तमाम लोग हैं। इस दुनिया में अच्छे बुरे तमाम लोग हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर में रहने वाले तमाम के तमाम कराप्त और गलत होंगे। अब तक जिन लोगों को देखा गया, जो लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि कौन क्या करता रहा है, कौन कैसे चलता रहा है। लोगों ने सियासत को अगर कोई कहे तो, एक बच्चे को कहे तो वो कहते सियासत का नाम तो झूठ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सियासत हो रही है, सियासतदान बड़े बड़े हैं, वो अपने मुल्क को चला रहे हैं, उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है। सही बात यह है कि जिसने जो हल्फ लिया वो उस हल्फ के मुताबिक अपने अपने डोमेन में अगर काम करें तो हमारा मुल्क भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं रह सकता। दुनिया की हर शय हमारे मुल्क में अल्लाह पाक ने दी है, सबसे बढ़ के हमारे 4 मौसम, जो बहुत सारे मुल्कों को नसीब नहीं है। बिल्कुल, अगर इसमें सही मानों में काम हो तो मेरा मुल्क, हमारा मुल्क बहुत ज़रखेज़ है। सही। तो अल्लाह पाक, मेरी दुआ ये है कि इमरान खान को भी बाहर आने दें। सियासत करनी है तो बाहर आने दें, मैदान में मौजूद होकर आदमी लड़ता है। किसी को हाथ बांध के अगर कोई लड़ रहा है तो ये बहादुरी नहीं है। अब हमारे यहाँ का निज़ाम इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब जैसे लोगों ने माजी में माफ़ियाँ मांगी, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ियाँ मांगी, लेकिन तब जाके किसी को बहाली मिली अल्ताफ़ हुसैन के अलावा। इनको नहीं मिल रही और अल्ताफ़ हुसैन को नहीं मिल रही, तो इस पर क्या कहेंगे। और एक सवाल आपसे और कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मुसलसल इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान खुद और उनके जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं जर्नलिस्ट, वो मुसलसल उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ या बयानबाजियाँ कर रहे होते हैं। ये 2 चीज़ों पे वो कीजिएगा, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी बात को इमरान खान तक ही रखूँगा, इससे आगे या कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा फिर आपको ना। ठीक है, क्योंकि हाँ समझ गया मैं, आप लोग भी समझ जाइए। इमरान खान की हद तक जो बात हो रही है, तो मैंने ये कहा, इमरान खान हो या कोई भी हो, आप अगर उसको सियासतदान समझते हैं या सियासत में मौजूद है या उसको लोग चाहने वाले हैं तो उसे मैदान में आने दें। और जहाँ तक इनका कहना है इकरार साहब का कि भी उन्होंने अपना काम कर लिया, तो मेरे भाई, अभी आपको याद ही नहीं है कि फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हुए, इलेक्शन किसी ने जीता और बैठा हुआ कोई और है, विराजमान कोई और है। तो 2018 में भी तो यही हुआ था ना, इमरान खान साहब ऐसे ही आए। बात 2018 की नहीं हो रही, नहीं फॉर्म की बात हो रही ना, फॉर्म भी वैसे ही था। फॉर्म 40 इस तरह से नहीं हुआ कि सारी दुनिया में जो है वो हमारी जगहसाई हो रही है कि जीतने वाला कोई और था, उसके दूसरे दिन जो है वो सारी चीज़ें बदल गई। और इस भूंडे अंदाज में बदली है कि हर दुनिया का हर आदमी, बच्चा ये जान रहा है कि मैंडेट किसका था और किसने चुराया। सही। मैं फिर इसी के ऊपर एक बात करूँगा, उसके बाद एंड करते हैं कि 2018 का जो हम लोग बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बार बार 2018 की, मैं अक्सर लोगों से भी कहता हूँ 2018 में भी इलेक्शन हुए थे। इमरान खान साहब का जो वो मतलब ये हार गई थी पीटीआई, और ज़बरदस्ती जो है वो काफ़ी घंटों के बाद रिज़ल्ट जो है वो ऑन एयर किया गया, पब्लिकली उसको लेकर आए। तो उस वक्त भी तो ये कि कोई और जीत रहा था और इनको लेकर आए गए थे, तो वो चीज़ लोग क्यों भूल गए हैं। वो इंजीनियरिंग जो भी की थी, जिसने भी की थी, बड़ी परफेक्ट तरीके से की थी, इतना शोर शराबा नहीं हुआ था। इस वक्त जिस अंदाज में लोगों ने अपनी चॉइस का इजहार किया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है। सही। इससे पहले इतना बड़ा मैंडेट और इतने सारे लोगों ने जो है खुल के जो है वो बता दिया कि हमारी चॉइस क्या है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं। इकरार भाई को आखिरी मैसेज ज़रा बताइए। इकरार भाई से कहूँगा कि मैं इनका फ़ैन हूँ और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसी मैदान में रहें, जबकि ये इतना गंदा मैदान है सियासत का, तो इसमें आके अपने आप को क्यों ख़राब करते हैं। बिल्कुल इकरार भाई, आप सियासत में ना पढ़िए। ये था भाई छोटा सा हम लोगों का एक, क्योंकि मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सीनियर्स को भी सुनना चाहिए जिन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है, करीब से देखी है। ठीक है, तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा जैसे आप लोग करते हैं, हमेशा तमीज़ के दायरे में रह के, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है। और उसमें जाइए कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाथ दुख गया मेरा, मैं वीडियो कर रहा हूँ कट। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।